अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 15 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिडक्स टूल किट को इस्तेमाल करते हुए अपनी काउंटर ऐप क्रिएट करना सीखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने रिडक्स टूल किट का इंट्रोडक्शन देखा था और इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग रिडक्स टूल किट और उसके तीन हम फंक्शन यूज़ करेंगे, एक कॉन्फ़िगर स्टोर, दूसरा क्रिएट एक्शन और तीसरा क्रिएट रिड्यूसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिडक्स टूल किट के वीडियो ट्यूटोरियल को। सो अगेन यहाँ पर मैं गेटिंग स्टार्टेड विद रिडक्स टूल किट के पेज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमने ऑलरेडी जो है वो यार्न ऐड की मदद से रिडक्स जेएस टूल किट को इंक्लूड कर लिया। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर को कैसे यूज़ करते हैं और ये किस तरीके से एक रैपर के तौर पर काम करता है क्रिएट स्टोर करने के लिए, मतलब स्टोर को क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिएट रिड्यूसर की मदद से कैसे हम रिड्यूसर्स को क्रिएट करते हैं। सो दैट लेट्स यू सप्लाई अ लुकअप टेबल ऑफ एक्शन टाइप्स टू केस रिड्यूसर फंक्शन। सो बेसिकली इसके अंदर हम केसेस को ऐड करेंगे और ये खुद बहुत क्रिएट एक्शंस की मदद से, ये जो क्रिएट एक्शन है इसकी मदद से जो जनरेट करेंगे हम एक्शन क्रिएटर फंक्शंस, उनको हम यूज़ करेंगे विद इन दिस क्रिएट रिड्यूसर। सो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं और मेक श्योर कीजिए कि आपके पास जो आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो रन हो रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है यार्न स्टार्ट की मदद से। और यहाँ पर मेरे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोडेड है वीएस कोड के अंदर। और मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एसआरसी फोल्डर को रिमूव करके क्रिएट किया था और उसके अंदर सिर्फ दो फाइल्स मैंने क्रिएट की थी, app.js और index.js, ताकि ये मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो अब इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा store.js के नाम से। इस store.js के अंदर हम तमाम चीज़ें क्रिएट करेंगे, कोई एक्सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ लग जाएँ। उसके बाद आप जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहें उसको एक्सपोर्ट करके कहीं पर भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर को, फिर हम क्रिएट एक्शन को, फिर हम क्रिएट करेंगे रिड्यूसर को। तो ये हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? फ्रॉम redux JS टूल किट। ये तीनों चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली, कॉन्फ़िगर स्टोर, क्रिएट एक्शन, क्रिएट रिड्यूसर फ्रॉम redux JS टूल किट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्रिएट एक्शन को और हम यहाँ पर दो जो है वो एक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। एक है इंक्रीमेंट इज इक्वल टू क्रिएट एक्शन और इसके अंदर इसको हम एक लेबल पास कर देंगे जो कि हमारा जो क्रिएट रिड्यूसर है उसको यूज़ करेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये काउंटर के लिए इंक्रीमेंट है। और इसके अलावा इसका एक सेकंड पैरामीटर भी होता है जो कि एक ऑप्शनल है, जिसकी मदद से हम अपने रिड्यूसर एक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं और जो रिटर्न करेगा वो पे लोड वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम रिटर्न कर सकते हैं। वो हम उस वक्त देखेंगे जब हम टू डू ऐप क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। कॉन्स्ट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू क्रिएट एक्शन, ये हम यूज़ करेंगे और काउंटर स्लैश डिक्रीमेंट। अच्छा, ये मैं काउंटर स्लैश इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये काउंटर ऐप के लिए है और आप इसको अगर कंसोल करेंगे किसी लॉगर के थ्रू तो ये आपको बताएगा कि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस पर्पज़ के लिए है। ये हमने क्रिएट कॉन्फ़िगर स्टोर और क्रिएट एक्शन को यूज़ कर लिया, दो ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्शंस। उसके बाद हमने क्रिएट करना है रिड्यूसर, तो काउंटर हम नाम रखेंगे या काउंट रिड्यूसर मैं कह लेता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि ये एक रिड्यूसर है। क्रिएट रिड्यूसर को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। पहली चीज़ है हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है या इनिशियल स्टेट प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट वैल्यू 0, स्टार्ट में मैं इसको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इनिशियल स्टेट है जिसमें एक वैल्यू नाम की है और उसके अंदर 0 उसकी वैल्यू है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना होता है और उसको हम नॉर्मली जो रिडक्स जेएस की टूल किट की डॉक्यूमेंटेशन कहती है वो कहती है कि उसको आप एज अ बिल्डर कॉल करें कि ये हमारे पास एक बिल्डर है और इस बिल्डर के अंदर हम यहाँ पर अपनी सारी लॉजिक क्रिएट करेंगे।
उसके बाद इस काउंट रिड्यूसर को हमने यूज़ करना है स्टोर के लिए। सो कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कन्फिगर स्टोर। अब ये जो कन्फिगर स्टोर का फंक्शन है ये रैपर है क्रिएट स्टोर का, तो ये रिड्यूसर को एक्सेप्ट करता है और इस रिड्यूसर के अंदर हम सिंगल रिड्यूसर या मल्टीपल रिड्यूसर भी पास कर सकते हैं उनको ज्वाइन करके। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूट रिड्यूसर। अब ये रूट रिड्यूसर क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इज इक्वल्स टू, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम यहाँ पर काउंटर और काउंट रिड्यूसर पास कर देते हैं। सो ये हमने इसको सॉरी काउंट रिड्यूसर पास कर दिया। इसके बाद सिंपली हमें इन दो को एक्सपोर्ट करना है और इस कॉन्स्ट स्टोर को भी एक्सपोर्ट करना है। तो इसको हम नॉर्मली एज अ फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप एक फाइल के अंदर एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और स्टोर को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर कर देंगे। सो ये देखिए ये हमारा अब लेसर बॉयलर कोड, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, आई थिंक इस वक्त आपको भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। सो ये हमारे पास है लेसर बॉयलर कोड, और जिसमें हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को प्रॉपरली क्रिएट एक्शंस की मदद से क्रिएट किया, और सिंपली क्रिएट के अंदर यहाँ पर क्रिएट रिड्यूसर के अंदर अब हम यहाँ पर इनको यूज़ करेंगे यूजिंग बिल्डर। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा बिल्डर डॉट ऐड केस, मतलब जिस तरह हम स्विच केस लिखते हैं तो सबसे पहले हमें इसका एक्शन क्रिएटर पास करना है, तो वो है हमारे पास इंक्रीमेंट। और जब हम इसको पास करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा स्टेट और एक्शन, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और हम यहाँ पर मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था म्यूटेबल वे में हम एक्शंस और स्टेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो स्टेट जो है वो हमें ऑब्जेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। सो डॉट वैल्यू प्लस प्लस हम कर रहे हैं, सिंपल स्टेट डॉट वैल्यू प्लस प्लस, ये जो वे है ये म्यूटेबल वे है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर डॉट लगाकर इसको एक और ऐड केस करेंगे, और इसके अंदर भी हम डिक्रीमेंट वाला केस पास करेंगे, और अगेन वही सेम टेक्निक स्टेट कामा एक्शन, और इसके अंदर यहाँ पर हम पास करेंगे स्टेट डॉट वैल्यू माइनस माइनस। ये हमने दो केस। इसके बाद इसमें हमें एक डिफ़ॉल्ट केस भी बताना होता है, सो ऐड डिफ़ॉल्ट केस, और इसमें हम सिंपली रिड्यूसर पास करेंगे। इसमें हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है एक्शन क्रिएटर। सो सिंपली हम स्टेट कामा एक्शन, और ये सिंपली हमें अब यहाँ पर स्टेट भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेट डॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, मतलब कुछ भी ये डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा। सो देखिए ये हमारे पास क्रिएट रिड्यूसर है, और इसको हमने रूट रिड्यूसर, अब ये रूट रिड्यूसर इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि मे बी इन फ्यूचर जब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में टू डू ऐप क्रिएट करेंगे तो यहीं पर मैं टू डू ऐप क्रिएट करूँगा, और इसको यहाँ पर रूट रिड्यूसर के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, ताकि हमारी काउंटर ऐप या काउंटर रिड्यूसर और टू डू रिड्यूसर दोनों साथ साथ काम करेंगे। सो ये हमारी होगी इनिशियल स्टेट, और ये हो गया हमारा बिल्डर क्रिएट रिड्यूसर के अंदर। अब हम इस स्टोर को यूज़ करेंगे रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए, और उसके अंदर हम यूज़ सिलेक्टर और यूज़ डिस्पैच हुक्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी index.js फाइल के अंदर, और यहाँ पर अब हम स्टोर और प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे। प्रोवाइडर हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट रिडक्स से। सो इंपोर्ट प्रोवाइडर, सॉरी पी कैपिटल है प्रोवाइडर, और इसको हमने रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करना है। सो रिएक्ट डैश रिडक्स, इसे हमने इंपोर्ट कर लिया प्रोवाइडर को। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे स्टोर को फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर डॉट JS फाइल से। नेक्स्ट वही टेक्निक है यहाँ पर कि हम इसको रैप कर देंगे अपनी ऐप को प्रोवाइडर के साथ। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं हम स्टार्टिंग से, और इसके अंदर हम सिंपली स्टोर इज इक्वल टू स्टोर कर देंगे। सो ये हमने रेंडर कर दिया अपने प्रोवाइडर के साथ ऐप को। इट मीन्स अब हम इस स्टोर को यूज़ डिस्पैच हुक और यूज़ सिलेक्टर हुक की मदद से अपनी ऐप डॉट JS में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको H1 में लिख देता हूँ, चलिए जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस कि ये रिडक्स की सीरीज़ है, रिएक्ट रिडक्स टूल किट की सीरीज़ है। और यहाँ पर हम स्टेट को डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पर हम दो बटन लगाएंगे, प्लस का जो इंक्रीमेंट करेगा, दूसरा बटन होगा माइनस का जो डिक्रीमेंट करेगा। सो यहाँ पर हम यूज़ सिलेक्टर, सो ये हमारे पास है यूज़ सिलेक्टर हुक, और उसके बाद इसके स्टेट डॉट, अब यहाँ पर काउंटर डॉट वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर हम इसको वैल्यू कह देते हैं, ठीक है।
सो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी, और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ डिस्पैच को इस्तेमाल करेंगे जो कि कॉल बैक फंक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे यूज़ सिलेक्टर कामा यूज़ डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। यस, उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने बटन्स लगाए हैं उनके लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंपोर्ट इंक्रीमेंट कामा डिक्रीमेंट फ्रॉम डॉट स्लैश शॉप स्टोर। सो ये हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हम ऑन क्लिक इज इक्वल टू और कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करेंगे, और सिंपली यहाँ पर हम डिस्पैच कर देंगे इंक्रीमेंट को एज अ फंक्शनल पैरामीटर। और सेम इसी तरीके से ऑन क्लिक पे हम यहाँ पर भी कॉपी इसको मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट को कॉल कर लेता हूँ। सो नेगेटिव के साथ हम माइनस करेंगे और पॉजिटिव के साथ हम इंक्रीमेंट करेंगे। सो ब्राउज़र में चलते हैं हम और अपनी ऐप पे चलते हैं, और इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ और साथ ही रीलोड कर लेता हूँ। तो ये मैंने 400% कर दिया जूम, तो ये मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया। अब ये रिएक्ट रिडक्स टूल किट सीरीज़ है, और यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और ये इनिशियल स्टेट कहाँ से आ रही है, हमारी स्टोर की वैल्यू से। इसको मैं अगर 1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसको रिफ़्रेश करने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये प्लस का बटन है, तो जैसे जैसे हम प्लस पर क्लिक करते जाएंगे ये इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा, इसको डिक्रीमेंट करता जाएगा। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली अपनी जो काउंटर ऐप है वो क्रिएट कर ली है यूजिंग रिडक्स जेएस टूल किट, और उसमें हमने 3 फंक्शंस को यूज़ किया या 3 एपीआईज को यूज़ किया, कॉन्फ़िगर स्टोर, क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर। अब हम यहाँ वापस डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, और यहाँ पर क्रिएट रिड्यूसर में अगर हम आते हैं तो बल्कि पहले मैं आपको क्रिएट एक्शन का भी बता दूं। क्रिएट एक्शन के अंदर यहाँ पर चूँकि चलिए पहले क्रिएट रिड्यूसर है तो उसी को देख लेते हैं। सो ये ट्रेडिशनल वे है क्रिएट रिड्यूसर का, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल रिडक्स एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें हम स्विच केस यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास है टेक्निक यूजिंग इंपोर्ट क्रिएट एक्शन एंड क्रिएट रिड्यूसर फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट। इसमें हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं एक्शंस को, और फिर उनको इनिशियल स्टेट देकर हम उसको बिल्डर की मदद से, यहाँ पर उसने बिल्डर को यूज़ किया, सो क्रिएट रिड्यूसर की मदद से हम इसको पास कर सकते हैं बिल्डर। सो यूजेज विद द बिल्डर कॉल बैक नोटेशन, दिस overload accept a callback function that receive a builder object as an argument. That builder provides add case, add matcher and add default case function that may be called to define what action this reducer will handle. The recommended way of using create reducer is the builder callback notation, as it works best with TypeScript and most IDEs. तो इसके अलावा भी हमारे पास एक और टेक्निक है यहाँ पर जो हम बगैर बिल्डर के भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ। सो बिल्डर मेथड बिल्डर, ये इसके ऐड केस हैं, इसमें ऐड मैचर है, और इसके अलावा हमारे पास ऐड डिफ़ॉल्ट केस है। सो ये हमारे पास कुछ इसके एक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट केस को हमने यूज़ किया। सो ऐड मैचर बेसिकली एक्शन को चेक करता है कि उसके अंदर कौन सा एक्शन है और क्या वो मैच करता है एक्शन, और फिर उसकी बेस पर वो उसको रिटर्न करता है आपको जो भी आप चीज़ें, मतलब यहाँ पर आप देखें तो एक्शन डॉट मेटा डॉट रिक्वेस्ट आई वो फुल फील्ड, मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था आपको कि यहाँ पर वो पेंडिंग स्टेट, रिजेक्टेड स्टेट और फुलफिल्ड स्टेट को ऑटोमेटिकली हम मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दिस रिडक्स जेएस टूल किट। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसमें सिंपली हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होता है, और फिर उस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड मैचर है इज पेंडिंग एक्शन स्टेट एक्शन, सो स्टेट डॉट एक्शन डॉट मेटा डॉट रिक्वेस्ट आई। अब अच्छा, ये जो टेक्निक है ना, ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो ये बेसिकली होती है, नॉर्मली हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ये टेक्निक। तो ये भी अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो इज़ पेंडिंग एक्शन है, ये बेसिकली हमसे एक्शन लेता है, और फिर उसकी टाइप हम जो भी डिफाइन करते हैं वो, जैसे यहाँ पर हमने रीसेट एक्शन है, क्रिएट एक्शन है। सो यहाँ पर रीसेट एक्शन, सो यहाँ पर उसने कहा जी एक्शन डॉट मेटा डॉट रिक्वेस्ट आईडी, ये ऑटोमेटिकली मेटा उसकी रिक्वेस्ट आईडी जनरेट करता है और उसके अंदर वो पेंडिंग को मूव कर देता है। तो खैर एनीवेज, हम जो नेक्स्ट चीज़ देखने जा रहे हैं वो है मैप ऑब्जेक्ट करना। सो यूजेज विद मैप ऑब्जेक्ट, अभी हमने मैप उसके थ्रू किया बिल्डर के थ्रू, अब हम मैप ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं। सो वो कैसे करते हैं, सिंपली स्टोर के अंदर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस सारे को,
क्योंकि ये काम ठीक कर रहा है, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे ये वाली टेक्निक मैप ऑब्जेक्ट। सो काउंट रिड्यूसर हम उसी तरीके से लिखेंगे, क्रिएट रिड्यूसर हम उसी तरीके से लिखेंगे, वैल्यू हम उसी तरीके से पास करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर हम बजाय कॉल बैक फंक्शन के ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीमेंट काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, ये टेक्निक है। लेकिन डेफिनेटली जब हमने एक्शंस में डिफाइन किया हुआ है इसको, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीमेंट लिख देंगे, इंक्रीमेंट, और फिर कॉलन लगाएंगे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमारे पास स्टेट और एक्शन आ जाएगा, और सिंपली हम यहाँ पर स्टेट डॉट वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, और इसी तरीके से डिक्रीमेंट को भी हम कॉल करेंगे, और इसके अंदर भी हमारे पास स्टेट कामा एक्शन होगा, और इसके अंदर भी हम स्टेट डॉट वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास दूसरी टेक्निक है। देखिए ये इससे भी काफ़ी सारी, ये जो हमने बिल्डर के थ्रू किया, ये मोस्ट रिकमेंडेड वे जो है ये है जी, रिकमेंडेड वे ऑफ क्रिएटिंग रिड्यूसर विद क्रिएट रिड्यूसर एपीआई इज कॉल्ड बिल्डर नोटेशन। ये आपको मेरी जो गिटहब की रिपोजिटरी है उस पर ये मिल जाएगा नोटेशन, and this is another way to create a reducer with object notation। तो ये हमारे पास दूसरी टेक्निक है। उसके अलावा हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद वापस हम अपनी एप्लीकेशन में आते हैं, और एक दफ़ा मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड रीलोड कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें रीसेट हो जाएं। कोई एरर वगैरह देख सकते हैं कंसोल में है या नहीं है। सो देयर इज़ नो एरर। राइट क्लिक किया, एम्प्टी कैशे एंड रीलोड किया। हो गया रीलोड। अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम रिएक्ट रिडक्स टूल किट, और हमारे पास वैल्यू 1 है, और उसके बाद हम सिंपली प्लस पर, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है कि immer and immer producer returned a new value and modify its draft, either return a new value or modify the draft। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है एक्चुअली साथ ही, तो इसको हमने रिटर्न नहीं करना, तो इसको हम रैप कर देंगे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो ये 6 है, ये बेसिकली जब हम बगैर कर्ली ब्रैकेट के यूज़ करते हैं तो ये इसको रिटर्न भी करता है, विच क्रिएट प्रॉब्लम फॉर immer JS, क्योंकि वो वैल्यू चेंज भी हो रही है और साथ साथ रिटर्न भी हो रही है। सो इस वजह से उसने हमें ये वार्निंग या एरर दिया। उसके बाद अब हमारे पास ये देखिए, अब ये ठीक तरीके से काम कर रहा है, और हमारा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी हमने देखिए स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया जब हमने बिल्डर नोटेशन यूज़ किया, और इसके बाद हमने इसको ऑब्जेक्ट नोटेशन की मदद से भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। सो ये हमने रूट रिड्यूसर क्रिएट किया। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर टू डू रिड्यूसर भी क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर की। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये एक रैपर है फॉर क्रिएट स्टोर, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और उसके अंदर जो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट की होती है वो रिड्यूसर है। ये मस्ट हमें प्रोवाइड करनी होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर पास ना करना चाहूँ तो यहाँ पर रिड्यूसर इस पर भी मैं इसको पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा और यहाँ पर रिड्यूसर, और इसके बाद मैं इसको सिंपली इसको रूट रिड्यूसर को ऐसे पास कर सकता हूँ। सो ये भी इसी तरीके से काम करेगा, और हमारी एप्लीकेशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी एक और टेक्निक है जिसमें हम यहाँ पर एज अ रिड्यूसर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन इज़ वर्किंग फाइन। सो रूट रिड्यूसर, अब हम इसके ऑप्शंस के बारे में अगर देखें तो क्रिएट रिड्यूसर के बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन था वो था कॉन्फ़िगर रिड्यूसर। So configure reducer a friendly abstraction over the standard Redux create store function that adds good default to the store setup for a better development experience। So इसके पैरामीटर हैं जी, इसमें सबसे पहले तो हमें डिफ़ॉल्ट एनहेंसर है, फिर उसके बाद उसके अंदर हमें स्टोर एनहेंसर मीन्स रिड्यूसर पास करते हैं। सो यहाँ पर उसने कहा जी ये स्टेट है, कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं पहली, फिर उसके बाद एक्शन और मिडल वेयर्स, हम यहाँ पर हमारे पास एक्शंस और मिडल वेयर्स हैं। तो इसकी एग्जांपल ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट में क्रिएटेड है। मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर जिसकी एग्जांपल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिंपल ये एग्जांपल है,
उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। यहाँ पर ये टू डू, ये देखिए ये टू डू ऐप की उसने बनाई हुई है एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने रिड्यूसर पास किया और ये रिड्यूसर है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम एज अ मिडल पैरामीटर पास करते हैं, कौन से मिडल वेयर हैं। सो गेट डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर, इसका डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर आता है। सो गेट डिफ़ॉल्ट कॉन्कैट लॉगर। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास जो भी डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर हैं उनके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ और एक मिडल वेयर क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर कॉन्स्ट लॉगर। लॉगर इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया था इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टोर होता है, फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट होता है, फिर इसके अंदर हमारे पास एक्शन होता है और इस एक्शन के अंदर हम नेक्स्ट एक्शन पास करते हैं और इस यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। एक्शन कौन सा है, सिंपली हम एक्शन देख लेते हैं और इसके बाद स्टोर डॉट गेट स्टेट भी कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पर डिस्पैच, अब यहाँ दो चीज़ें हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो ये हमने कंसोल लॉग क्या कह रहा है एक्सपेक्टेड, और सॉरी यहाँ पर मुझे इसको कॉल बैक फंक्शन देना चाहिए था। ओके, अब ये लॉगर है, अब इस लॉगर को हमने ऐड करना है यहाँ पर। तो एक तो हमने यहाँ पर रिड्यूसर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी हम करना चाहें इसको रूट रिड्यूसर के अंदर सारे ऐड कर सकते हैं, जैसे ये रिड्यूसर है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मिडल वेयर लिख सकते हैं और गेट डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर्स, यही इसने लिखा था ना, गेट डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर। और ये कॉल बैक फंक्शन है और इसके अंदर देखिए इसने यूज़ नहीं किया गेट डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर फंक्शन है ये, डॉट कॉनकैट लॉगर। अब ये लॉगर हमारे पास क्या है, हमारा मिडल वेयर है। सो ये मिडल वेयर यहाँ पर हमने पास कर दिया। लेट्स सी हमारे पास जो हमारी ऐप है, सो यहाँ पर क्या है, लॉगर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, ये कहाँ पर है, लाइन नंबर 97 कॉन्स्ट लॉगर। अच्छा, नेक्स्ट एक्शन भी यूज़ कर रहे हैं हम, कंसोल लॉग एक्शन भी कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू कह रहा है, यहाँ पर तो सारी यूज़ कर रहा हूँ लॉगर, और यहाँ पर हम इसको, अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि लॉगर को हम एज अ, ये रिड्यूसर है, ठीक है। और बहरहाल इसको चेक करते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये वार्निंग स्टोर डॉट जेएस के अंदर कोई वार्निंग, ये इसको रीलोड करते हैं कि दफ़ा एम्प्टी कैशे करके। सो वार्निंग ऑन, क्योंकि वो लॉगर उस वक्त हम क्रिएट कर चुके थे। अब हम यहाँ पर एक्शन को जैसे ही डिस्पैच किया तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो लॉगर है वो हमें बता रहा है कि जी टाइप काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट हुआ है, पे लोड उसके अंदर अनडिफाइंड है, काउंटर के अंदर इसने काउंटर की वैल्यू को ये देखिए +1 कर दिया, वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुई है। ये देखिए नेक्स्ट वाली आ गई तो वैल्यू जो है वो प्रीवियस वैल्यू 2 है, लेकिन जो अपडेटेड वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू को शो करता है। तो इस तरीके से हम इस पर मिडल वेयर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये रूट रिड्यूसर के अंदर हम सारे चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो यही चीज़ उसने यहाँ पर मेंशन की है। सो डेव टूल्स, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डेव टूल्स का। सो डेव टूल्स हम सिर्फ यूज़ करते हैं जब हमारे पास ये डेव टूल्स हम सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है। तो अगर वो कहता है कि प्रोसेस डॉट env डॉट नोड env अदरवाइज यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन। अब ये बेसिकली हम उसको ये बता रहे हैं, ये पैरामीटर मिडल वेयर ये ना, हाँ अच्छा, अब हम उसको ये बता रहे हैं कि ये डेव टूल उस वक्त अनेबल हो कि अगर प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डॉट नोड एनवायरमेंट प्रोडक्शन नहीं है, तो उस सूरत में इस डेव टूल को वो अनेबल कर दे, अदरवाइज वो इसको अनेबल ना करे, क्योंकि प्रोडक्शन में हम इसको नहीं अनेबल करते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम डेवलपमेंट में है और ऑटोमेटिकली हमारा जो ये रिडक्स की जो डेव टूल है ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। और यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करें तो ये देख सकते हैं काउंटर इंक्रीमेंट हुआ, स्टेट में चेंजेस हुई, एक्शन डिस्पैच हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम रिडक्स टूल में देख रहे हैं। सो ये इसके 3 डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं प्री लोड स्टेट भी हमारे पास है, एनहेंसर्स अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सो ये प्री लोड स्टेट में हमारे पास ये जी प्री लोड स्टेट्स हैं, जो भी आप इसमें डाटा वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं वो प्री लोड स्टेट में आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपने इसको पास नहीं किया हुआ। रिड्यूसर के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है वो केस हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हुआ वैल्यू 1, तो यही इसको यूज़ करेगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर ये प्री लोड स्टेट भी इसकी
ऐड कर सकते हैं। सो एनहेंसर के अंदर रिडक्स बैच, अब ये रिडक्स बैच बेसिकली हमारे पास अलहदा से एक लाइब्रेरी है। सो एंड यूज़ रिडक्स बैच एज एन एग्जांपल फॉर एडिंग एनहेंसर्स। सो फिलहाल हमें एनहेंसर्स की ज़रूरत नहीं है, और ये हैं 3 डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जिनको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर। दोस्तों ये था हमारा आज का रिडक्स टूल किट का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने क्रिएट एक्शन, क्रिएट रिड्यूसर और कॉन्फ़िगर स्टोर के डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रिएट एक्शंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे, और एक क्रिएट करेंगे टू डू ऐप को, और देखेंगे कि किस तरीके से हम उस टू डू ऐप को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कॉन्फ़िगर स्टोर, क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर APIs को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।